यूनिट 1 जो है हमने थ्योरी पार्ट काफ़ी अच्छे से जो है वो कवर कर दिया था, जिसमें हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, ये सब जितने भी है वो मैंने थियोरेटिकली मैंने जो है वो कवर कर दिया है, जिसमें कुछ पीवाईक्यू भी करवाए थे। आज जो है यूनिट 1 का इससे जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्ज़ाम में बनेगा, चाहे वो एएलपी हो, जेई हो या अन्य रेलवे के एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज यूनिट 1 का पूरा एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जो है पीवाईक्यू भी साथ साथ देखेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो पूरा हम लोग जो है यूनिट 1 का आज एमसीक्यू, इससे बाहर जो मुझे लगता है कि एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से नहीं आएगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कहना है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगर आपने मेरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देखे होंगे थ्योरी पार्ट, तो आपसे ये क्वेश्चन निश्चित बनेगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का जो है उपयोग किया गया है? तो पहले जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें जो है वो ट्रांजिस्टर का जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है वो यूज किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन 3 कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी वेयर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर था और थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वो है कि कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर कौन से हैं, यानी जो आपको इसमें बताना है कि कंप्यूटर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल फ्लूइड सिग्नल्स, यानी कार्य पद्धति जिसको हम लोग ऑपरेशन के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर इनमें से कौन है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना है माइक्रो मिनी मेन फ्रेम, डिजिटल एनालॉग एंड हाइब्रिड, सुपर एंड मेन फ्रेम, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज डिजिटल एनालॉग एंड हाइब्रिड, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से इसको जो है थ्योरी पार्ट में समझाया था। तो जितने भी अगर आप लोग मेरे थ्योरी वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे एकदम निश्चित है कि जब आप इसको इजीली जो है वो बना देंगे, उससे कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए यूएलएसआई जो है वो किसका कौन सा जनरेशन का टेक्नोलॉजी है? तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ये टेक्नोलॉजी है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब इसको कैसे आपको एलिमिनेट करना था? तो अल्ट्रा लार्ज, देखिए यहाँ पे लॉन्ग है तो इससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। अल्ट्रामेट, यहाँ पे देखिए अल्टीमेट है तो इससे भी क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते थे। इंटरकनेक्शन, या आप इससे भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपको जो है वो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें लाया पार्ट 2 में, इसमें पीवाईक्यू जो रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि एएलपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे, फिर देखिए ग्रुप डी का में भी ये क्वेश्चन जो दोहराया गया है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है वो कंप्यूटर का पूछा जाता है। विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, यानी पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो है वो कौन था? तो जो पहला व्यावसायिक जो कंप्यूटर था वो था यूनिवैक, जिसका जो एग्ज़ाम में जो है ये बार बार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, और ये सारे कंप्यूटर का आपको जो है वो फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अगला है कि देखिए ये जो है आरआरबी सिकंदराबाद एलपी में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी पार्ट में जब पीवाईक्यू करवाया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। तो जो मेरा वीडियो देखे होंगे वो इसका आंसर जो है वो ज़रूर देंगे।
कह रहा है कि सीडैक द्वारा विकसित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सीडैक? सो तो परम 800 जो सुपर कंप्यूटर है वो सीडैक के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, विकसित किया गया था, यानी कि डेवलप किया गया था। अगला है कि देखिए ये आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है? जनरेशन 1, 2, 3, 4। तो ट्रांजिस्टर तो जैसे कि मैंने आपके इससे पहले मैंने रिपीट किया था ये चीज़, जो ट्रांजिस्टर हमारा है वो सेकेंड जनरेशन। आप याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये सब आपको जनरेशन बाई जनरेशन जो है आपको उसका टेक्नोलॉजी जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन VLSI टेक्नोलॉजी वेयर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन? यानी VLSI तकनीक पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत जो है वो किस पीढ़ी में जो है वो हुआ था? तो VLSI जो है वो 4th जनरेशन में। अभी मैंने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड देखो किस में था, 5th जनरेशन में, लेकिन VLSI किस में है? तो जो है ये 4th जनरेशन में जो है वो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन है वो है कि स्पीडोमीटर इन कार एंड पेट्रोल पंप इंडिकेटर आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? देखिए यही सब एग्जांपल जो है जो मैंने अपने थ्योरी वीडियो बनाया है उसमें मैंने सेम टू सेम यही एग्जांपल दिया है। और देखिए यही एग्जांपल जो है रेलवे के एग्जाम में जो है वो आया है। कारों में स्पीडोमीटर और पेट्रोल पंप में संकेतक किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो जो पेट्रोल पंप पे जो संकेतक होते हैं, जो डिवाइस जो लगा हुआ रहता है, जिसमें देखते हैं कि जो पेट्रोल पंप पे जो होता है उसमें जो पेट्रोल हम लोग भराते हैं गाड़ी में, तो वहाँ पे देखते होंगे कि ऊपर में जो डिस्प्ले में हमारा जो भी होता है वो डिजिट में शो होते रहता है। जैसे आपने 1100 का पेट्रोल भराया तो उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पे डिजिट में शो करते हुए रहता है। इस तरह से जो कार होता है, कारों में स्पीडोमीटर, तो ये किस टाइप के जो है वो कंप्यूटर के जो है वो एग्जाम्पल है? तो ये है एनालॉग कंप्यूटर। किस टाइप का कंप्यूटर है? एनालॉग, जिसका जो डाटा जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वेरी करते रहता है कंटिन्यूसली। डिजिटल जो कि हम लोग आपको याद रखना है सिर्फ 2 चीज़, 0-1 पे वर्क करता है यानी बाइनरी पे। हाइब्रिड जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल और एनालॉग का, ठीक है। तो ये सब आपको माइंड में रखना है। अगला है कि दुनिया का पहला गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे माना जाता है? ये हिस्ट्री से है, ठीक है, कंप्यूटर हिस्ट्री से है। तो अबेकस, यानी कि अबेकस जो था वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो आया था। तो अबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कि हु डिजाइन द पास्कलाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको ये ऑप्शन से ही आप इससे मैच कर सकते थे, पास्कल, यानी कि यहाँ पे आप बता सकते हैं ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा फर्स्ट जो है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो डेवलप यानी कि डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ठीक है, तो दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर है वो लेडी एडा लेवलेस के जो है वो माना जाता है। इन्होंने जो चार्ल्स बैबेज का जो एनालिटिकल इंजन है उसका इन्होंने जो है वो पहला प्रोग्राम जो लिखी थी, तो इसीलिए इनको जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जो है जाना जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में फर्स्ट प्रोग्रामर की जगह पे मदर ऑफ कंप्यूटर भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेडी एडा लवलेस जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामर, जो दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? पहले यानी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर का जो है वो क्या नाम था, ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनैक। इनैक जो है वो फर्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर आपसे कॉमर्शियल पूछे तो कॉमर्शियल जो कौन था, यूनिक वैक जो है वो कॉमर्शियल कंप्यूटर है। तो ये सब आपको याद रखना है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, जिसका उपयोग शुरुआत कंप्यूटरों में डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता था? हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड विच वाज यूज फॉर द डेटा स्टोरेज अर्ली कंप्यूटर। ठीक है, पंच पहले जो एक तरह का क्या होता था, कार्ड होता था। तो पहले कंप्यूटर में क्या होता था कि मेमोरी नहीं होता था, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एक कार्ड का यूज करते थे, जिसका नाम था पंच कार्ड होता था। जो भी डेटा स्टोर होता था वो सिर्फ पंच कार्ड में ही हम लोग स्टोर करते थे, और उस पंच कार्ड को ही हम लोग जो है वो कंप्यूटर में स्टोरेज के रूप में जो है वो यूज करते थे। तो जो ये जो पंच कार्ड जो था वो हरमन होलीरेथ के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, यानी कि आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि Who gave the concept of store program architecture which is used in modern computer? आधुनिक कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर का अवधारणा किसने दी थी? तो वो थे जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने पहला जो था वो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटरों में जो ये जो आर्किटेक्चर जो मिलता है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ही जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से भी और भी मैंने तीन टाइप के क्वेश्चन डाला है, इजी, मीडियम, हाई। तो आपसे जिस भी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे जो है वो ये सब टॉपिक से अवश्य रूप से जो है वो बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी स्टोरेज की तकनीक क्या थी? ठीक है, जो पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें हम लोग जो मेमोरी या हम लोग का स्टोरेज कौन सा जो है वो टेक्निक जो है वो यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए? तो वो थे मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का जो है वो उपयोग होता था। हार्ड डिस्क ये सब क्या है, ये सब अब न्यू है, न्यू जनरेशन का। अगला क्वेश्चन है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टन एंड कोबल वेयर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन? देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने ये भी बताया है कि कौन सा लैंग्वेज कौन सा जनरेशन में आया। तो फोर्टन और कोबल आपसे पूछ रहा है ये जो हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं किस पीढ़ी में शुरू की गई थी? तो जो कोबल है और फोर्टन है वो जो है सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी का ये जो लैंग्वेज है। ठीक है, अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक बैच एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए सेम टू सेम मैंने यही सब जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, अगर मेरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का थ्योरी वीडियो देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी देते हैं। बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास क्रमशः किन पीढ़ियों में हुआ था? एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है तो फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोसेसिंग जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डेवलप जो हम लोग कह सकते हैं कि विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है वो है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास सबसे पहले किस कंपनी द्वारा किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर चिप वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो जो माइक्रो प्रोसेसर था वो जो चिप था वो सबसे पहले इंटेल के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एंड माउस हैपन इन विच जनरेशन? यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम लोग GUI बोलते हैं और माउस जो कि हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, तो उसकी जो शुरुआत है वो किस पीढ़ी में जो है वो हुआ था? तो जो GUI था वो जो है फोर्थ जनरेशन में जो है इसका जो है वो कॉन्सेप्ट आया, जिसके मदद से आज हम लोग जैसे ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो वगैरह कंप्यूटर पे जो है हम लोग देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल प्रोसेसिंग यानी NLP की फ्यूचर ऑफ विच जनरेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज किस पीढ़ी के प्रमुख विशेषताएं हैं? ये सबको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो फिफ्थ जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी
क्योंकि लास्ट पीढ़ी है कंप्यूटर का। इसी में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चाहे डीप एआई, चाहे हम लोग जितने भी तरह के जो टेक्नोलॉजी ये सब देखते हैं, सुपर कंप्यूटर, तो ये सब जो है 5th जनरेशन के अंदर में आता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण, उससे भी मैंने क्वेश्चन, यानी जितने भी टॉपिक अभी पढ़ाए हैं तत्काल में, उससे सारा मैंने जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और मैं ये आपको श्योर करवा दूं कि अगर आप मेरे थ्योरी वीडियो देख करके और अगर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि आप सारा क्वेश्चन बना देंगे। और ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो सारा उसी से है। जिससे कि आपको PYQ भी दिखाए थे, किस प्रकार के कंप्यूटर वोल्टेज या दबाव जैसी निरंतर भौतिक मात्राओं पर काम करते हैं, ठीक है, यानी कि फिजिकल मैग्नीट्यूड पे। किस पे? तो फिजिकल मैग्नीट्यूड पे, तो वो है एनालॉग, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर एनालॉग का उदाहरण देखा, जो पेट्रोल पंप पे जो यूज होते हैं, या स्पीडोमीटर जो कार में लगा हुआ होता है, या थर्मामीटर, ये सब जितने भी जो आपको उदाहरण है, ये सब एक प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर है। एन ECG मशीन इज यूज इन हॉस्पिटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो जो ECG हम लोग हॉस्पिटल में जो कराने के लिए जाते हैं, तो वो जो है किस टाइप के जो कंप्यूटर लगे होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं? एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, या माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार के जो है वो हाइब्रिड जो है वो कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अगला है कि कंप्यूटर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए आपको इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो रेलवे का इसी टाइप से रहेगा। तो आपको बताना है कि आकार और गति के आधार पर कंप्यूटरों का छोटे से बड़े का सही क्रम आपको जो है वो बताना है। छोटे से बड़े, तो छोटे से बड़े तो आप सिंपल रख सकते हैं कि आपको बताए थे कि सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होता है, उससे थोड़ा सा लो कौन होता है, मेन फ्रेम होता है, उससे भी थोड़ा तो मिनी, और उससे भी कम तो माइक्रो। अगर इधर से चलेंगे तो सबसे जो है हम लोग देखेंगे कि साइज में या स्पीड में तो सबसे कम कौन सा है, माइक्रो, फिर उसके बाद मिनी, फिर उसके बाद मेन फ्रेम, फिर उसके बाद सुपर। तो हमसे पूछ रहा था छोटा से बड़ा, तो देखिए सबसे छोटा माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर, ठीक है। Which type of computer is especially designed to handle massive database and support thousands of users simultaneously in large organizations like banks? बैंकों जैसे संगठनों में बड़े डेटाबेस को संभालने और एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए किस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है, ये भी मैंने जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए जैसे ही अगर आपसे कीवर्ड को पकड़िए, अगर आपसे बैंक पूछे, रेलवे पूछे, या आपको कहीं एयरलाइंस दिखे, या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर दिखे, तो ये सब जगह पे जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो हमारे डेटा होते हैं, डेटाबेस को संभालने के लिए हजारों, यानी एक साथ 1000 यूजर जो है इस कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। वही अगर आपसे सिर्फ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर और सिंगल यूजर पूछे, यानी सिंगल कीवर्ड याद रखना है, तो उसके लिए माइक्रो। अगर एक से अधिक तो मिनी, एक से अधिक यूजर तो मिनी। और अभी मैंने आपको कीवर्ड बताया जैसे बैंक, रेलवे, एयरलाइंस, या आप 1000 ऑफ यूजर भी याद रखिएगा, तो उसके लिए मेन फ्रेम। तो ये सब कीवर्ड अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप उस कीवर्ड की मदद से आप आसानी से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना देंगे। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स फॉल अंडर विच कैटेगरी। यानी हमारा जो कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है, जो हमारा लैपटॉप होता है, ठीक है, स्मार्टफोन होते हैं, टैबलेट होते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो वो जो हमारे आते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल यूजर है। जैसे आपके फ़ोन है, उस फ़ोन को समझिए कि जो फ़ोन होता है, एक फ़ोन को एक ही यूजर चला सकता है, एक फ़ोन पे 2 यूजर नहीं चला सकता है। लैपटॉप है, जैसे अभी हम लैपटॉप वीडियो बना रहे हैं, तो क्या मेरे साथ और कोई भी इस पर यूजर वर्क कर सकता है? नहीं, एक ही यूजर के लिए ये जो डिवाइस जो है वो बनाया गया। तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके जो है वो काफ़ी अच्छे से आंसर दे सकते हैं।
सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ये भी मैंने जो है बताया था कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर का जो यूनिट है वो फ्लोप्स में जो है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, फ्लोप्स का जो है वो यूज होता है किसको? सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने के लिए। किस में मेजर होता है? तो फ्लोप्स में होता है। हु नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो सुपर कंप्यूटर का जनक है हम लोग कहते हैं सिमुर क्रे को। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पीडी यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट? निम्नलिखित में से कौन सा हैंडलेड कंप्यूटर हम लोग जिसको कह सकते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का एक जो है वो उदाहरण है? तो वो हमारा क्या है? स्मार्टफोन है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंस, इसको आपको माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को आंसर देना। एज ऑफ लेट 2025-2026 विच इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट एक्सस्केल सुपर कंप्यूटर? वर्ष 2025-26 के अनुसार दुनिया का सबसे एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो कि देख सकते हैं ये थोड़ा आपको हाई लेवल में जो है वो क्वेश्चन, यहाँ से जो है मैंने मीडियम लेवल और लो लेवल क्वेश्चन करवाया। ये जो क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन अब जो है वो आपको दिखेगा। तो मैंने तीन स्तर का जो है आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया का सबसे तेज एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है, तो वो है फुगाकू, जो कि जापान का जो है, नहीं, इसका आंसर होगा EI कैप्टन, यानी EI नहीं है, एल है। ये क्या है? ये एल है, EL यानी एल कैपिटन जो है USA का, वो दुनिया का सबसे तेज इसका स्केल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। विच AI सुपर कंप्यूटर इज करेंटली रिकॉग्नाइज एज द फास्टेस्ट इंडिजीनियस AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम इन इंडिया? वर्तमान में भारत के सबसे तेज स्वदेशी AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को किस रूप में जो है मान्यता प्राप्त है? तो भारत का आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भारत का वो है इरावत PSAI जो है वो वर्तमान में भारत का सबसे तेज स्वदेशी AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम के रूप में जो है इसे मान्यता दिया गया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन भाषा अनुवादक यानी ट्रांसलेटर का उपयोग किया गया था। किस टाइप का जो है वो ट्रांसलेटर यूज हुआ था? जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कौन सा प्रोग्राम लिखा जाता था? तो असेंबली प्रोग्राम। और उस असेंबली प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो वो था असेंबलर। इससे आपको याद रखना है, क्या पूछ रहा है आपसे? असेंबली से आपको यहाँ पे याद रखना है कि असेंबलर, ठीक है। इन विच ईयर डिड चार्ल्स बैबेज प्रपोज द डिजाइन ऑफ एनालिटिकल इंजन? चार्ल्स बैबेज ने जो एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था वो किस वर्ष प्रस्तावित किया था? तो वो था 1837 में। कब था? 1837 में। द ENIAC कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट जनरेशन यूज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स? पहली पीढ़ी के जो ENIAC कंप्यूटर में लगभग कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? ये भी मैंने जो है वो थ्योरी में बताया है, एग्जैक्ट बताया है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, करीब 18,000 जो है वो वैक्यूम ट्यूब जो है वो ENIAC कंप्यूटर में जो है वो इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी के मुख्य स्टोरेज के रूप में पेश किया गया था? मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस एज प्राइमरी स्टोरेज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो वो था सेकेंड जनरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC, फेमस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इसका फुल फॉर्म आपको जो है वो बताना है। तो इसका मैंने फुल फॉर्म बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक
डी से डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अभी देखिए जैसे आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो इसको एलिमिनेट कैसे करना। इलेक्ट्रॉनिक ठीक था, डी से डिस्क्रिएट होता है डेटा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा को कर सकते हैं। डिजिटल ये भी नहीं, ठीक है। इस तरह से इंजन, तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी जो है वो फुल फॉर्म इजीली आप जो है वो बना सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन, यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अवधारणा किस पीढ़ी में जो है वो पेश किया गया था, तो वो थी तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ गया था। कंप्यूटर्स यूज्ड इन डिफेंस एप्लीकेशन, क्रिप्टोग्राफी एंड कॉम्प्लेक्स वेदर फोरकास्टिंग। देखिए ये सब कीवर्ड आपको सिर्फ याद रखना है, डिफेंस एप्लीकेशन, क्रिप्टोग्राफी, कॉम्प्लेक्स वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, यानी मौसम पूर्वानुमान या रक्षा अनुप्रयोगों या क्रिप्टोग्राफी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सिमुलेशन के लिए कौन सा जो है वो कंप्यूटर का जो है वो यूज होता है, तो वो है सुपर कंप्यूटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। वो हमें मिली सेकेंड में जो है वो करीब लाखों अरबों जो है वो डेटा यानी स्पीड में हमें जो है वो प्रोसेस करके जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो देता है। ये काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्रिएटेड आफ्टर द inclusion of millions of transistor on a single chip using ULSI belong to which generation। अभी हम लोग ULSI सबसे ऊपर में देखते हैं कि जो ULSI का उपयोग करके एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर शामिल करने के बाद बनाए गए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से है, तो ये कौन सी पीढ़ी से था, तो वो 5वीं पीढ़ी से था, जिसपे जो है वो जो हमारा जो चिप है इसमें लाखों ट्रांजिस्टर जो है वो शामिल करने के बाद एक माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बनाया गया है। तो ये 40 क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया पूरी तरह से, जिसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन, जितने भी यूनिट 1 है ये मैंने 40 क्वेश्चन जो आपको हाई लेवल, मीडियम और हार्ड, इजी, यानी तीनों स्तर के जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आपको इस यूनिट से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप PYQ जॉन किसी भी साल को आपको उठा के देखना है, रेलवे का कोई भी एग्जाम का आप उठा के देख लीजिए, इससे बाहर नहीं होगा, नहीं अभी तक पूछा है और इससे आगे भी नहीं पूछेगा। इसी स्तर के जो है आपको क्वेश्चन देखने को आने वाले एग्जाम में मिलेगा। अब हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है, अब हम लोग यूनिट 2 की ओर बढ़ेंगे, तो आप जो है वो इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप अभी फ़िलहाल ALP जिसका CB2 जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।